हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या है। और ये टॉपिक क्लास 10 के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस टॉपिक से सीधे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस इसको हम कहते हैं इंग्लिश में। अब इसका जो परिभाषा है, तो जब भी सूर्य की उपस्थिति में सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य का मतलब कि सूर्य भगवान ना, सूर्य की उपस्थिति में, जब भी सूर्य की उपस्थिति में पौधे यहाँ पे ना ऑब्वियसली पेड़ या पौधे दोनों हो सकता है। जब भी सूर्य की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन CO2 एंड प्लस जल H2O एंड प्लस हरित लवक के साथ मिलकर बनाते हैं, तो ऐसी क्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसको आप ऐसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में से आप लोग इसको बंद कर लीजिएगा। जब भी पौधे सूर्य की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हरित लवक, जो कि पौधों के पत्तियों में होता है। हरित लवक पौधों के पत्तियों में होता है, और पौधों के पत्तियों को पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि पौधे अपने पत्तियों में ही अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के बाद वे O2 यानी कि ऑक्सीजन को वाष्पित करते हैं, जिसके कारण हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसका ना हम इक्वेशन जब देखेंगे ना, समीकरण, तब आप लोगों को पता चलेगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम छोटा सा, ठीक है, ले लिया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इसका इक्वेशन आखिर होता क्या है ना। इसका इक्वेशन मतलब इसका समीकरण कैसे कैसे होता है। आप लोगों ने परिभाषा में पढ़ा है कि जब भी सूर्य का प्रकाश क्या लेता है हमारा, तो हरित लवक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अपने सूर्य का प्रकाश। देखिए, सबसे पहले क्या लेगा, CO2, साथ ही क्या लेगा, H2O यानी कि जल लेगा। अभी क्रिया ना करेगा भाई साहब, तो अभी क्रिया करेगा तो इसमें दो चीज और लेगा। एक हो जाएगा हमारा सूर्य का प्रकाश एंड नीचे आप लिख सकते हैं हरित लवक को ना क्लोरोफिल भी कहा जाता है। यहाँ पे आप सनलाइट और यहाँ पे आप क्लोरोफिल भी लिख सकते हैं। ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपन भोजन बनाने के बाद हमें देता है C6 H12 एंड O6, साथ में देता है ये वाला ना यहाँ का है ऑक्सीजन। ठीक, ये अभी असंतुलित समीकरण है, यानी कि ये समीकरण तो है लेकिन असंतुलित है, यानी कि इसमें दोनों तरफ के तत्वों की जो संख्या है वो इक्वल नहीं है। इसको हमें इक्वल करना है। देखिए, इधर कार्बन का गो है 6 गो है, यहाँ पे कार्बन 1 गो है। जब हम यहाँ पे 6 गो रखेंगे तो हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 6 दूना के 12 गो, यहाँ पे हमारा हो गया ऑक्सीजन। जबकि यहाँ पे खाली हमारा ऑक्सीजन है 6 और 2 8 गो। तो यहाँ पे हम कौन सा ऐसा शब्द रखें जिसमें हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे भी बराबर हो जाए और यहाँ पे भी बराबर हो जाए। यहाँ पे हमारा कार्बन 6 गो हो गया, ठीक है, लेकिन 6 गो हो गया, 6 गुना के 12 गो हमारा हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे 13 गो हो गया। 13 गो उधर है ना, और इधर हो गया कितना, 6 गो यहाँ पे हो गया, और 6 गो ऑक्सीजन, 6 2 8 गो हो गया। अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं, यहाँ पे यानी यहाँ पे अगर हम 6 रखें तो 6 गुना के 12 6 18, यानी कि यहाँ पे हो गया हमारा ऑक्सीजन 18 गो, ऑक्सीजन 18 गो हो गया,
यहाँ पे कब है 6 दूनी के 12, 6 दूना के 12 गो है। अगर यहाँ पे हम 6 रखे, 6 दूना के 12 और 6 18 को हो गया इधर 6 और 6 दूना के 12 6 18 को हो गया हमारा ऑक्सीजन इधर यहाँ पे। कार्बन यहाँ पे 6 को है, यहाँ पे भी 6 को हो गया। अब बारी आती है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 12 को है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक। और यहाँ पे भी 6 दूना के 12 को हमारा हाइड्रोजन हो गया। अब ये पूरी प्रकाश संश्लेषण हमारी खत्म हो गई। अब बात करते हैं कि इसकी क्रिया विधि क्या है भाई साहब, यानी कि प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन कहाँ से, उसको जल कहाँ से मिलता है, तो सूर्य का प्रकाश कहाँ से लेता है वो, तो अपने पौधों के चारों तरफ यानी कि अपने शरीर में चारों तरफ भोजन को कैसे पहुंचाता है, फिर जल को कैसे पहुंचाता है। तो आइए इसको समझते हैं एक चित्र के द्वारा। देखिए पौधे ना अपना भोजन केवल दिन में ही बनाते हैं, यानी कि पौधे अपना भोजन केवल दिन में ही बनाएंगे, रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता, इसलिए पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। आपने बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि हमें रात में पेड़ के नीचे या फिर पेड़ के आसपास सोना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ के रात में ना खास करके CO2 होते हैं और CO2 हमारे लिए हानिकारक है और ऑक्सीजन हमको दिन में मिलेगा, इसलिए वहां पे नहीं सोना चाहिए। अब देखिए ये हो गया हमारा छोटा सा पेड़, ये कैसे होता है यार, ऐसे फिर ऐसे, ये वाला होगा हमारा भूमि, ऐसे हो गया। ये किसका पेड़ है, बरगद का, पीपल का, जो भी आप मान लीजिए, ये सब इसका शोर है। ये हमारी भूमि हो गई ऐसे, ये वाली, ठीक। यहाँ पे 2-3 घास उगे हैं ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे 2-3 घास है ऐसे ऐसे करके, घास है, ठीक। यहाँ पे कुछ फल लगे हुए हैं इसमें या फिर पत्तियां इसकी है। अब देखिए पौधों के पत्तियों को क्या बोलते हैं हम लोग, रसोई घर। और पौधों के पत्तियां हरी होती है क्लोरोफिल के कारण, यानी कि हरित लवक के कारण ही पौधों की पत्तियां हमारी हरी होती है। अब यहाँ पे ना 2 ऊतक होता है, एक होता है जाइलम ऊतक और एक होता है फ्लोएम ऊतक। पेड़ में कौन ऊतक होते हैं भाई साहब, तो 2 ऊतक होते हैं। एक का नाम है जाइलम ऊतक, दूसरा का नाम है फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक, जाइलम ना पौधों के जड़ से, यानी कि पौधों के जड़ यानी कि नीचे से, यानी कि यहाँ से जल को ऊपर की ओर लेकर के जाता है। कहाँ लेकर जाता है, पौधों के पत्तियों में। जाइलम ऊतक जो होता है वह जल को, यानी कि पौधों के जड़ से जल को ऊपर की ओर लेकर जाता है। कहाँ पे, तो पौधों के प्रत्येक पत्तियों में। किस लिए भैया, तो भोजन बनाने के लिए लेकर के जाता है यहाँ पे जल को। कहाँ से, तो अपने जड़ से, क्योंकि हमेशा तो आप पेड़ को पानी देंगे नहीं, इसीलिए। अब भोजन बनने के बाद ना, अब भाई जड़ जब इसको जल दे रहा है तो इसकी भी एनर्जी खपत हो रही है ना, तो इसको एनर्जी पूरा कौन करता है, इसका फ्लोएम ऊतक। यानी कि भोजन बनने के बाद फ्लोएम ऊतक ना इसके नीचे इसके जड़ सहित पौधों के पत्तियां, तना, शाखा जो भी है सब में भोजन बनने के बाद भोजन को पहुंचाता है, ताकि पौधे हमेशा एनर्जेटिक, यानी कि पौधों में हमेशा एनर्जी बने रहे। सो फाइनली मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।